बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आय में जोड़ दिया। खास करके मैं सभी बहुत लोगों को जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक बहुत नाम में मसीह बना देता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत आनंद में होंगे, प्रभु की संगति में ज़्यादा स्वर्गीय आनंद पा करके पितृ मनुष्यत्व में रोज मसीह की अनुरूप बनते जा रहा है करके मेरा आशा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में, भजन ध्यान में समय बिताने के लिए पूरे मौका बना कर दिया। अभी तक लॉकडाउन के कारण कहीं ज़्यादा बाहर घूमने का या बाहर जाने का बात नहीं होता। पूरा समय हम प्रभु के साथ बिता सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसका जो सच्चा लाभ उठाना है तो वो व्यक्ति सही में नया जन्म पाया होना चाहिए। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के लिए ये समय बहुत लाभदायक है। अनंत काल का जीवन की बहुत अच्छा तैयारी करने के लिए मौका है ना। क्योंकि प्रभु का वचन, ये वचन के द्वारा ही आप सबको मालूम है, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन में हम लोग पढ़ता है, हम नाशवान नहीं अविनाशी बीज, अर्थात क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा हमने नया जन्म कैसे पाया? कोई चिन्ह चमत्कार के द्वारा नहीं और ये दुनिया का कोई रीति में नहीं। हमने जो नया जन्म पाया ये परमेश्वर के वचन के द्वारा पाया। आज भी बहुत लोग आपका नया जन्म हुआ करके पूछेगा तो उत्तर देता है मेरा बपतिस्मा हुआ, मैंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने ये समझा है कि पानी में डूबने से नया जन्म मिलेगा। वो नया जन्म नहीं प्रयोग। वो नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए नया जन्म अलग बात है, बपतिस्मा अलग बात है। ये भी बात का प्रकाश बहुत लोगों को नहीं, परंतु मैं आशा करता हूँ आपको ये बात का प्रकाश नहीं। तो भी हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मैं नया जन्म पाने के बाद में सिर्फ जन्म पाया इतना काफ़ी नहीं। जन्म पाया हुआ व्यक्ति बढ़ना है। बढ़ने के लिए भी प्रभु ने दिया हुआ बात, हमारा पितृ मनुष्यत्व की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने दिया हुआ एकमात्र भोजन की व्यवस्था वचन है। जैसे हमें शरीर की बढ़ोतरी के लिए शरीर के भोजन चाहिए, वैसे हमारा आत्मिक मनुष्य का उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए आत्मिक भोजन चाहिए। वो भूख प्यास, एक बच्चा जन्म होने के बाद बार बार रोता है क्योंकि उसको बार बार बहुत जल्दी भूख लगता है। उसी प्रकार एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु का वचन का भूख प्यास रहेगा। वही पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वचन में इसलिए कहता है, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा कितना सुंदर बात है। हमारा जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें इस आत्मा को उद्धार पाने के बाद में रोज रोज हमारा प्राण का उद्धार होना है। वो प्राण का उद्धार भी प्रभु के वचन के द्वारा ही। इतना अनोखा बात है। प्रभु का वचन कैसे कार्य करता है करके ये दर्शन हमें पाना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में वचन का महत्व जानना जरूरी बात है। जब तक इस वचन का गौरव नहीं जानेगा, अरे कितने लोग शायद समय को फालतू में खर्च करता होगा। बहुत दुखदायक बात है। हमें मिला हुआ समय बहुत मूल्यवान समय। ये ज़िंदगी कितना छोटा ज़िंदगी है और उसके बाद अनंत काल का जीवन है, उसकी तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है। इस जीवन में तो अभी आपको मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा कुछ लोगों को क्या है, मतलब भूख नहीं लगता। भूख नहीं लगता है तो क्या करेगा, एक अच्छा डॉक्टर को मिलना चाहिए। क्योंकि भूख नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो फिर कमज़ोर पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा तो जितना कमज़ोर पड़ता है उतना अधिक वो बीमारियों का शिकार बन जाता है। फिर वो जल्दी उसका अंत भी हो जाता है। तो आज आपका दिल में, आपका जीवन में प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास है क्या? जितना हमें समय मिलता है तो तुरंत वचन प्रभु के पुस्तक में जाना, प्रभु का वचन लेकर के इस वचन को पढ़ना, ध्यान करना, मनन करना, ये एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई बीमारी भी लगा है तो बीमारी से भी चंगाई आपको ये वचन के द्वारा मिलेगा। इस वचन सुनते वक्त भी आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा।
प्रभु का वचन जान करके अगर आप सुनते हो तो प्रभु अपना भक्तों के जीवन में 107 का 20 में लिखा है, आपको याद है, प्रभु अपना वचन भेज करके उन्हें चंगा करता है। वचन भेज करके, इसका मतलब आज भी आपको ये वचन सुनने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया, वो आपका जीवन में आया हुआ आत्मिक बीमारियों को दूर करने के लिए ये वचन काम करेगा। मैं पढ़ना सुनो। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिसे गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। देखा, अगर किसी प्रकार के गड्ढे में, निराशा में, दुख में पड़े हैं तो उधर से वो बचाता है। ये प्रभु का वचन कितना बड़ा कार्य करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वचन जरूर आप इसको स्वीकारिए, है ना। ये आपका कोई भी आत्मिक बीमारियों से हमें, क्योंकि प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोग दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बनते जाना, परंतु अगर आप ये भोजन नहीं खाएगा तो, प्रभु का भोजन नहीं खाएगा तो आप कई प्रकार का आत्मिक बीमारियों में गिर जाएगा। लेकिन जब ये वचन को अगर आप स्वीकारेगा, नीति वचन में एक सुंदर वक्त है, नीति वचन 4 अध्याय का, उसका जब नीति वचन उसका 4 अध्याय का 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखा, सारे शरीर को भी चंगाई रहने का कारण होता है। क्या कारण होता है? प्रभु वचन। ये वचन को हमें पूरा दिल से अपने हृदय में स्वीकारना, अपने जीवन में स्वीकारना, है ना। ये वचन सुनने के समय में भी शायद आपसे प्रभु बात कर रहा है, क्योंकि कितना शायद लॉकडाउन होने के बाद में कितना दिन हो गया, कितना समय शायद हमने व्यर्थ किया होगा। प्रयोग समय व्यर्थ ना करो, और प्रभु का वचन को लेकर के बार बार आप उसको वचन पढ़ करके उसको ध्यान करो, उसको मनन करो। वचन सुनने के समय में अगर आप एक सच्चा माला अवस्था में सुनेगा तो, बोलेगा तो, एक ध्यान कर करके सुनेगा तो ये वचन आपका दिल को छुएगा, है ना। जिस दिन में पत्रकोस का दिन में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था, पहले तो काम 2 अध्याय का 37 वचन में पढ़ता है कि जिन लोगों ने जो वचन सुना उनका दिल चित गया, बोलता है, उनका दिल चित गया। वो लोगों को पाप का समझ आया। वो लोग बोलता है कि हम क्या करें, वो लोग वहाँ पर चिल्ला करके पूछता है हम क्या करें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु का वचन सुनने के समय में आपका दिल में कुछ बातचीत हो रहा है क्या? अभी इन दिनों में सब हमको घर में बैठ करके भी रोज इस प्रकार वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, और ये वचन कहाँ तक हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ये वचन सुनने के समय में मेरे दिल में बात हो रहा है कि नहीं, मेरी कमियों को अकमन में इस वचन ही आपका गलतियों को 19 वचन संहिता का 12 वचन कहता क्या है ना। ये वचन वास्तव में आपका जीवन की गुप्त पापों को भी प्रकट करेगा। इस वचन के अलावा आपका जीवन की असली अवस्था दिखाने वाला और कोई भी नहीं। इसलिए बहुत लोगों को शैतान क्या करता है, वचन सुनने के लिए भी नया अवसर देता है ना, उनको दूर करता है। परंतु दावीद वहाँ पर जो कहता है उसका 19 का 12, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखा, ये कौन हमें समझाएगा? आज इन बातों को समझाने वाला प्रभु का वचन है। हम लोग कहीं भी जाने से पहले क्यों आईना देखता है, देखता है ना, सभी लोग आईना देखता है, अपनी चेहरा कैसा है, हमने बनावट कैसा है, देखता है। ऐसा है तो हमारे जीवन में जब प्रभु का वचन के सामने आता है तो याकूब कहता है, याकूब का पत्री उसके 1 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना, याकूब 1 अध्याय का 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। देखा, दर्पण में देखा, देखो दर्पण में देखा, वचन एक दर्पण है। उस दर्पण कभी भी हमें शुद्ध नहीं करेगा, हमें सही नहीं करेगा। दर्पण में देखने के बाद हमारे जीवन को सही करने का कर्तव्य हमारा है। अगर हम प्रभु का वचन सुनता है और हमारे जीवन में कमी गलतियों को प्रभु के आत्मा हमको याद दिलाता है, क्योंकि प्रभु हमसे बात करने का एक ही
माध्यम ये प्रभु का वचन है। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमारा कमी गतियों को हमें समझाता है। उस समय में उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को करेक्ट करने के लिए हम तैयार रहता है क्या? हमारे जीवन को बदलने के लिए हम तैयार रहते हैं क्या? क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा हमको प्रकट कर रहा है। प्रभु की इच्छा जब हमको प्रकट करता है तो हमें उसके अनुसार हमें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज बहुत बार प्रभु का वचन सुनने के बाद में हमें कई गलतियाँ प्रभु की आत्मा हमें दिखाने के बाद में भी वो अपने जीवन में एक सच्चा मन फिरावट, सच्चा बदलाव नहीं करता, इसलिए धोखा खाता है। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, इन दिनों में प्रभु एक वचन हमको जो सुना रहा है प्रियो, हमें पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए है। ये वचन जरूर हमारा व्यक्तियों को बता देगा, समझाएगा। अभी आपने वचन सुना और तो वचन सुनने के बाद में अगर उसके ऐसा नहीं किया तो उसका एक वचन पीछे आइए, 22 वचन देखिए क्या बोलता है। 1:22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, वचन सुना, वचन हमसे बात भी किया, हमारे गिरती को भी दिखाया, बताया, समझाया, फिर भी हम उसको अपने जीवन में अमल नहीं किया, है ना? कितना दुख की बात है। अपन प्रभु का वचन क्यों सुनता है? सिर्फ अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए है? हमारे जीवन में जब भी वचन सुनने के समय में एक बात याद रखना, मुझे अपने आप को करेक्ट करने के लिए मैं तैयार है क्या? आज भी मेरे जीवन में जो प्रभु ना चाहने वाला, प्रभु ने मना किया वो कोई भी बात तो मुझे प्रभु दिखाता है तो उसको दूर करने के लिए मैं तैयार है क्या? जो प्रभु ना चाहने वाला कोई बात अभी भी मेरे जीवन में जीवित है तो उसको मैं मारने के लिए तैयार है क्या? या मेरे साथ लगा हुआ है तो मैं उसको दूर करने के लिए तैयार है क्या? ये बात को हमें परखना। वचन सुनने के बाद जो ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। शायद आप ध्यान से देखेगा तो कितनी बार हम अपने आप को धोखा दिया होगा। आप सोचिए, अगर कोई भी आपको धोखा देगा तो आप उससे क्या करेगा? आप उससे कितना नफरत करेगा? अगर आप प्रभु का वचन सुनने के बाद में ये वचन नहीं माना तो आपने अपने आप को ही धोखा दिया। आप कितना दोषी रहेगा। प्रभु ने यह वचन क्यों दिया? आप उस वचन के अनुसार मन फिर करके आपका उद्धार का कार्य आपके जीवन में बढ़ने के लिए उसका और एक वचन पीछे आएगा तो उसका 21 वचन क्या बोलता है? ये वचन का महत्व है वो। हाँ, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, इस वचन को ग्रहण करेगा तो, ये वचन को अमल करेगा तो निश्चय वो व्यक्ति का प्राण का उद्धार में वो रोज बढ़ते जाएगा। बोलने का अर्थ यीशु मसीह की जीवन में स्वभाव में उसकी जैसा बनते जाएगा, है ना? उसके लिए प्रभु हमें अपने वचन देता है। ये वचन का दूर हो जाना जरूरी बात है, क्योंकि जब ये वचन प्राप्त होता है, हमने पहले देखा ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमें एक नया जन्म दिया। हमारा नया जन्म के वचन के द्वारा हुआ और हमें उस नया जन्म की बढ़ोतरी के लिए भी प्रभु ने वचन दिया। वचन रूपी दूध खाना, वचन रूपी दूध पीना, इस वचन रूपी दूध खाना बहुत बड़ी बात है। ये सब बहुत बार मैं बहुत लोगों को समझाया वो बात है, क्योंकि यही वचन आप जितना प्राप्त होता है उतना आत्मा में भी बढ़ते जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में प्रभु कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है, ये आत्मा और जीवन है। हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान बात है ना? यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, देखो, वो आत्मा है और जीवन भी है ना? आज कितने लोग इस वचन का गौरव समझते हैं, है ना? आज अभी मैं आपको बताया ना, अभी तो लॉकडाउन के कारण कम से कम आप घर में हैं, नहीं तो आप बोलता आप दुनिया की बातों के लिए भागता। एक्चुअली दुनिया की बातों के लिए भागने वाले व्यक्ति इस बात के पीछे भागना चाहिए, जिस बात को प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में भी अनजान है। तो फिर आप पूछेगा क्या काम नहीं करना? क्या काम जरूर करना,
काम नहीं करने के लिए प्रभु का वचन भी नहीं बोलता। प्रभु का वचन कहता है जो काम नहीं करता वो खाने का भी लायक नहीं। जरूर काम करना है, हमें आलसी नहीं बनना है। हमें प्रभु ने काम दिया है वो काम करना ही प्रभु का महिमा के लिए। हम जो भी काम करें वो काम भी प्रभु का महिमा के लिए करें। लेकिन हमारे एक बहुत बड़ा काम है प्रियो, वो काम एक परिश्रम। वो परिश्रम क्या मालूम है? यीशु मसीह ने जो बताया यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19वें वचन में आपको याद होगा, नाशवान भोजन के लिए नहीं। आप पढ़िए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। देखो नाशवान भोजन के लिए लोग सब परिश्रम कर रहा था पिछले दिनों में है। अभी वो सब बातों का आप कितना टेंशन लिया, परंतु प्रभु का वचन कहता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, क्योंकि वो तो प्रभु का चिंता है आपके लिए। लेकिन आपको इतना प्रभु में विश्वास नहीं, प्रभु मुझे कैसे चलाएगा? प्रियो, हमको ये बात जानना, प्रभु एक बात कहता है तो वो बात में वो पूर्ण जिम्मेवार है। यहाँ पर बोलता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, फिर किसके लिए परिश्रम करना? परंतु उस भोजन के लिए, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अनंत जीवन तक ठहरता है। देखा, अनंत जीवन तक ठहरने वाला उस भोजन के लिए, वो बात आज कितने लोग समझेगा? प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु का उद्देश्य हमें प्रभु ने प्रकट किया है, हमें हर एक को पुत्र के समान प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनना है। इवन पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बताने के टाइम पर मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में कहता है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम सिद्ध बनो। पूरा पढ़ना उस वचन को। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एक व्यक्ति एक बार अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आया था। वो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रभु को सम्मान करके आया, लेकिन जब हम मत्ती 19 अध्याय के 21 वचन में जब प्रभु ने उससे कहा कि तुझे एक काम का, एक बात का गति है ना, तुझे क्या करना है, तो सिद्ध बनना चाहता है ना, सिद्ध बनने का एक भेद उसको बताया 19 का 21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। कितना सुंदर बात है? तो अगर सिद्ध होना चाहता है तो अभी हमें जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हमें सिद्ध होना है। वो मार्ग प्रभु ने उसको बताया, लेकिन वो व्यक्ति क्या किया, वो उस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ, दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। पढ़िए उसको भी। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखा, वो बहुत धनी था। वो बहुत धनी व्यक्ति होने के कारण वो इन बातों को अमल करने के लिए तैयार नहीं था। जो इस छोटा सा जीवन में हमें मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ना। हर एक लोग एफेसियों का पत्री में पौलुस मानो एफेसियों विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर उसका 3 अध्याय का 19 वचन में वो प्रार्थना इस प्रकार समाप्त करता है, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, परमेश्वर की सारे भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। देखा, उस परिपूर्णता में, उस सिद्धता में बढ़ते जाओ। प्रभु के उस सिद्धता में बढ़ना, हम रोज रोज कहाँ तक में उस सिद्धता की ओर बढ़ पा जाए। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे सिद्ध बनने के लिए प्रभु ने कहा ये काम पूर्ण होने वाला समय प्रभु का आगमन है, लेकिन तब तक उसकी बढ़ोतरी होना, हमें उस बातों में बढ़ते जाना बहुत जरूरी, इसलिए वचन दिया। ये वचन के अलावा ये काम कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के लोग जब भी इकट्ठा होता है तो प्रभु का वचन शेयर करता है और वचन को ज़्यादा महत्व देता है। वचन से बढ़कर के उनके लिए कुछ भी नहीं। मैं बहुत बार कहने वाला एक बात है कि एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताने के लिए एक बाइबल का एक महान भक्त जो स्वर्ग से गवाही पाया हुआ एक महान भक्त है ईयोब के जीवन का खूबी। ईयोब इतना भक्त बनने का मेन कारण, उन दिनों में हमारे जैसे हाथ में बाइबल है ऐसे बाइबल नहीं, लेकिन जो प्रभु से मिला वो वचन जो है, वो वचन को ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ता है, ईयोब ने अपने भोजन से बढ़ करके वचन को महत्व दिया।
उन्होंने जो भी भजन प्रभु का सुना है वो भजन को भोजन से बढ़ करके, हम तो आज मानव भजन नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, हमको भोजन 3 टाइम चाहिए कम से कम, है ना। उस भोजन के लिए हम ध्यान देता है, नाशवान भोजन, परंतु अविनाशी भोजन प्रभु ने हमें दिया, उस भोजन का भूख प्यास हमारे को नहीं। प्रियो, यही वचन है हमें मसीह की रूप में हमें लाता है, हमें सिद्ध करता है। दूसरा तिमोथी में, इसलिए 3 अध्याय का 16-17 वचन में प्रेरित पौलुस इस बात को बहुत साफ साफ समझाता है ना। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इतना सुंदर बात है। अरे तो प्रभु का जन, परमेश्वर का मनुष्य सिद्ध बनना, वो भले कामों में तत्पर रहना, कितना अनोखा बात है। मेरा और आपका जीवन दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली जो भी नया जन्म पाया है, जिसने भी इस वचन सुन करके अपना दिल प्रभु को देगा, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है, एकमात्र उद्धार करता है, ये जान करके प्रभु को दिल देगा, प्रभु यीशु को अपना जीवन में अपना प्रभु मानकर स्वीकारेगा, उसको भी ये नया जन्म का अनुभव मिलेगा। नया जन्म पाने के बाद दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के द्वारा हमें उस सिद्धता की ओर बढ़ना, प्रभु वचन का सही प्रकार का शिक्षण प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ये छोटा सा जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है, इसका भी महत्व जान करके हमें जीना चाहिए। तो हम लोग पिछले दिनों में मतलब परमेश्वर के लोगों का न्याय के बारे में सीख रहा था। उसमें जब न्याय के दिन में हमें किन किन बातों में प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने बार बार कहा कि मैं सबको उनका काम के अनुसार बदला देने के लिए मैं आ रहा हूँ करके, है ना। प्रभु सबका काम के अनुसार हमें बदला देने वाला है। तो हमें वो काम, मैंने किस प्रकार का काम किया आपको याद होगा, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हर एक काम के अनुसार हमें बदला देगा, है ना। जब प्रकाश दरबार के उसका 22 से 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए, सबका काम के अनुसार हमें बदला मिलने वाला है। तो हम किस प्रकार का काम करते हैं, ये बात को हमें परखना। आपने किया हुआ कोई भी काम प्रभु नहीं देखा, नहीं जाना, ऐसा नहीं। प्रभु हर एक का काम को जानता है। प्रभु का वचन में जब ईयोब की किताब उसका 34 अध्याय का 11 वचन, ईयोब 34 अध्याय का 11 वचन, वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। देखा, प्रत्येक को उसका काम के अनुसार, यिर्मयाह 32 का 19, और यो बोलता है हर एक लोगों को उसके काम के अनुसार प्रभु बदला देगा। प्रभु का बातों में कभी प्रभु अन्याय नहीं किया, हर एक का काम स्वर्ग देखता है। इधर यिर्मयाह 32 का 19, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। प्रभु की दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। देखा, हर एक को। एक बात कभी भूलना नहीं, प्रभु जो भी काम करता है बहुत देख करके समझ करके काम करता है ना। कोई भी प्रभु मेरे साथ अन्याय किया करके कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए मैं किस प्रकार का आज काम कर रहा हूँ, उस बात का हमें इनाम मिलने वाला। मैं इसलिए आपको कुछ बातें आपको बताया, मतलब हमारा जीवन में हमने किया हर एक काम, है ना, हमारा मतलब बातचीत, हमारे बातों में हमारा विचार होगा, है ना, इन सारे बातों में न्याय होगा। और हमने देखा था, हम जो भी किसी को मतलब देता है, लेन देन देने में प्रभु ध्यान देता है। और हमारा प्रार्थना के बारे में हम देख रहा था, प्रार्थना के बारे में भी आपको मालूम है, हमारा प्रार्थना वो प्रार्थना प्रभु का गौरव के लिए होना चाहिए, प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए।
हमारे प्रार्थना में कभी भी हमारा अपने को प्रशंसा पाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। प्रार्थना के ऊपर प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना मनुष्य था। हमेशा हम देखते हैं कि जब मरकोस पहला अध्याय का 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन का एक महान गुण हम देखता है। मरकोस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। देखो, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, इसका मतलब कितने बजे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे होगा। मैं इसलिए रोज 3 बजे उठता हूँ। मतलब औसत तो उससे पहले होगा, लेकिन मतलब मैं आशा करता हूँ शायद प्रभु 3 बजे या 4 बजे ऐसा उठता होगा, है ना। तो मैंने भी प्रभु को विनती किया, प्रभु मुझे भी ऐसे सवेरे जगाओ। प्रभु मुझे भी जगाता है और भक्तों को प्रभु सवेरे जगाता ही है और सवेरे जगना चाहिए। प्रभु का एक गुण है, प्रभु भक्तों को एशिया 50 अध्याय का 4-5 वचन आपको याद होगा। हमारे जीवन में प्रभु का बुलाहट पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों के साथ प्रभु ये काम करता है कि मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में वचन के अनुसार वो अनुभव भी मेरे जीवन में है। क्या प्रभु क्या बढ़ता है? प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता। भोर को वो नित्य मुझे जगाता। बस भोर को वो नित्य मुझे जगाता। सच में भक्तों को प्रभु भोर को जगाता है और प्रभु हमें बात करता है, प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु को सीखने का सबसे अच्छा समय एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ कि हमें सवेरे उठ करके, बहुत लोग शायद रात को बहुत देर से सोता है, इसलिए सवेरे बहुत देर से उठता है। ये एक अच्छा गुण नहीं प्रिय, अच्छा गुण नहीं। कई प्रभु का दास भी ऐसे करता है, लेकिन अच्छा गुण नहीं। आपको प्रभु का उपस्थिति में प्रभु से प्राप्त करना चाहता है तो सवेरे प्रभु को उपस्थिति में आना चाहिए। सवेरे उठकर प्रभु को उपस्थिति में आना सबसे अच्छा समय है। प्रभु प्रार्थना तो निरंतर होना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन हमें प्रभु से कुछ सीखने के लिए सवेरे उठकर आप प्रभु को उपस्थिति में बैठो, आपको प्रभु बहुत प्यार देगा। मैं रोज यह बात का अनुभव करता हूँ, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ। अभी जरूर थोड़ा कष्ट रहेगा, क्लेश रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब उसको कष्ट बोलना अच्छा नहीं प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु ने सारा कष्ट उठाया है। इसलिए मतलब हमें ऐसा एक आदत डालना चाहिए, सवेरे उठ करके प्रभु को उपस्थिति में रहना। दावीद ऐसे करता था। भक्त लोगों का जीवन आप परखेगा तो उन लोगों का जीवन सब ऐसे था। इसलिए हमें भी ऐसे आदत डालना बहुत अच्छी बात है। तो प्रार्थना के लिए प्रभु को जरूर पढ़ने पर, जब लूका 6:12 में यीशु मसीह के जीवन का जरूरत पर यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? जब प्रभु को 12 चेलों को अलग करना था, उस दिन होने से पहले प्रभु ने क्या किया मालूम है? लूका 6:12। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। उसका आगे जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। देखो, बोलने का अर्थ मैं इसी का वो आपको समझाने के लिए बताया कि जिस समय में प्रभु को 12 चेलों को अलग करना था, उस दिन पूरा रात वो पिता के साथ बात करते रहे। मतलब प्रभु को अपनी चुनौती में कभी भी धोखा नहीं होता। बड़ी भीड़ में से प्रभु ने 12 लोगों को 6 करोड़ में अलग किया, प्रेषित होने के लिए अलग किया। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का इस प्रकार का बुलावा पाना, चुनौती पाना, नियुक्ति पाना, ये सब बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम याजक लोग हैं, हम भविष्यवक्ता लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, प्रभु का जन है, ये सब जानता है। लेकिन अभी भी हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलता ही है। प्रभु का महिमा के लिए जीना। मतलब यहाँ पर ये बात को मैं आपको बताना चाहा कि प्रार्थना जीवन, यीशु मसीह के जीवन एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। तो प्रार्थना प्रियो, ये प्रार्थना बहुत अनंत काल में बड़ा प्रतिफल पाने वाला कार्य है। और उस भी मंडली को बार बार बोलता है कि तुम भी हम मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना। मतलब अनेक भक्तों को दूसरे का प्रार्थना की जरूरत है। और इवन यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए हमारा विनती कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और हमारे भी जीवन में एक प्रार्थना जीवन रहना, निरंतर प्रार्थना में लेकर रहना हमारा कर्तव्य है। हम दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो प्रार्थना जीवन एक बड़ा प्रतिफल पाने का बात है।
प्रार्थना जीवन आज हमारा प्रेयर लाइफ कैसा है, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं है, वो झूठा भक्त है, उसको भक्त नहीं बोल सकता। कोई झूठा व्यक्ति है, उसका उद्धार हुआ है तो भी अगर उसने प्रार्थना जीवन नहीं है तो एक सच्चा भक्त नहीं है, सच्चा भक्त बन ही नहीं सकता। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन को परखना चाहिए जरूर। अगर आपके जीवन में प्रार्थना का कोई कमी दिख रहा है, भैया आज बदलो। देखो यीशु मसीह पूरा रात प्रार्थना में बिताया है। हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसे बोझ दिया, उस प्रकार का एक प्रार्थना कर पा रहा है और आप करते हैं, आपको बहुत बड़ा इनाम प्रभु से मिलेगा। प्रार्थना वो सबसे बड़ा बात है। ये बिचवाई का प्रार्थना बहुत गौरव की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करने वाले लोगों के प्रति प्रभु को बहुत आनंद होता है। प्रार्थना के बारे में हम हमारा शनिवार के दिन में ज़्यादा हमारे उसमें से सीखता है, इसलिए मैं उधर नहीं। लेकिन एक और अगला एक बड़ा प्रतिबल का बात प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बोलता है, वही मत्ती के सुसमाचार में उसका 6 अध्याय उसका 16 से 18, वो भी प्रार्थना के एक और डिग्री बढ़ा हुआ बात है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखो बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, कई लोग कई बार अगर उपवास भी करता है तो वो लोग बहुत लोगों को बात बता करके मैं उपवास किया, मतलब उसने कोई एक बहुत बड़ा कार्य किया ऐसा वो शो करना चाहता है। नहीं तो भी अगर अपन जाएगा, क्या बात है आज मतलब बहुत निराश लगता है, नहीं मैं उपवास में। देखो उपवास पे है क्योंकि कुछ खाया नहीं, वो उसका कमजोरी है। कितना भयंकर बात है, इतना कपड़दा है। मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लोग मुझे बहुत उपवासी जानना चाहिए, इस प्रकार का कार्य करना बहुत बड़ा धोखा है। फिर कई बार लोग मतलब लोगों को बताते रहता है, मैं हफ्ता में मैं इतना दिन उपवास करता हूँ, इतना टाइम उपवास करता हूँ हैं। जैसे वो फरीसी ने प्रार्थना में अपने आप को बोला था, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ हैं। भैया ये बात एक मतलब कपटी लोगों का बात है, उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमारा उपवास का बारे में लोग जानना चाहिए। लोग मुझे एक उपवास ही जान करके मतलब मेरा पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा कोई लक्ष्य भी अगर मन में है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा में है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम उपवास में है तो कोई किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, वो तो एकदम फ्रेश दिखना चाहिए। उसको देखने के टाइम पर मतलब ऐसा रहना चाहिए कि यार इसका तो चेहरा जैसा मतलब स्तेफानस का चेहरा प्रतिकूल में भी एक स्वर्गदूत का जैसा चमका करके प्लेटो 6:15 में हम देखता है, उसी प्रकार हमारा चेहरा चमकना चाहिए। ये तो नहीं अरे मर गया लूट गया है, बहुत दुखी होकर के दिखाई देना पड़ेगा, तो ये प्रभु का निंदा की बात है, प्रभु की निंदा की बात है। प्रभु के खातिर हमें उपवास में रहना पड़ता है तो बहुत आनंद की बात है। आज मुझे लगता है कि आज नए नियम की मंडली के बहुत लोग इस उपवास प्रार्थना के बारे में बहुत अज्ञान है। उपवास प्रार्थना उनको अच्छा नहीं लगता है ना। शरीर को एक टाइम भी खाना नहीं दिया तो शरीर रोता है। उपवास में क्या होता है, शरीर जोर से चिल्लाता है, मुझे खाना दे दो नहीं तो मैं अभी मर जाएगा, है ना। शरीर में कौन रहता, शरीर में शैतान रहता है, और वो शैतान को खिला पिला करके अपन उसका गुलाम बन जाता है। देखो ये शरीर में पाप रहता, पाप शैतान के एक अलग नाम है, और उसको ही खिला पिला करके मानव ये कर रहा है, पर उसको नहीं खिलाएगा तो वो चिल्लाता। उपवास में शरीर जोर से चिल्लाता है, खाना खिलाओ ना,
है। इसलिए वो शरीर का चिल्लाहट तो लोग पक्का सुनता है, प्रभु जो बोलता है वो नहीं सुनेगा, और जो शरीर जो बोलेगा पक्का सुनेगा। ऐसे बहुत लोगों का अवस्था है हमारे जीवन में। मान लो हमें प्रभु के साथ रहना, सिर्फ भूखा रहना वैसे भी नहीं। कई लोग उपवास है परंतु ड्यूटी में है, उसको उपवास नहीं बोलता है, वो तो भूखा रहना, वो भूखा रहना है, उसको उपवास नहीं। उपवास एकदम प्रभु के सानिध्य में सारे दुनिया की सारे बातों से अलग होकर के रहने वाला अनुभव है, और ये बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। प्रभु के चेले लोगों के बारे में एक कंप्लेंट था उस समय में। अब वही मत्ती के सुसमाचार उसका 9 अध्याय 14-15 वचन पढ़ना। मत्ती 9 का 14-15। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? हम मतलब यूहन्ना के चेले लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कंप्लेंट कर रहा है, हम और फरीसी लोग इतना उपवास करता है, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। तेरे चेले लोग है ना, वो लोग कोई उपवास नहीं करता। देखो हम लोग मोशा की व्यवस्था के अनुसार, यहूदी नियमों के अनुसार हम लोग मतलब ऐसे ऐसे उपवास करते हैं, अरे तो चेले लोग क्यों नहीं करता? प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। देखा, इसका मतलब यहाँ पर प्रभु ने ठीक दिया है कि मैं यहाँ से जाने के बाद में मेरे चेले लोग उपवास करेगा। पर अभी लोग क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु गया तो अभी हमारे साथ प्रभु है ना। सही बात है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन उपवास करना है, हमें उपवास करना है। शायद बहुत लोग, मैं इसमें भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक व्यक्ति आज मैं प्रभु में है, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मुझे उपवास कर कोई जरूरत नहीं ऐसे समझता है, तो वो एक सच्चा चेला नहीं, वो एक झूठा व्यक्ति। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज उपवास के बारे में लोग शायद अज्ञान होगा, लेकिन हमें इसका सही प्रकाश पाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानता है कि पहला पत्रोस 2 अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श देकर गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? आदर्श दिया, है ना। हमें यीशु मसीह ने दिया, उस आदर्श पर चलना है। यीशु मसीह उपवास किया गया है। देखो मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय है, उसका 2 वचन में अभी देखो, यीशु मसीह अगर उपवास किया है तो हमें, यीशु मसीह एक प्रार्थना मनुष्य था, यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना करने वाला कोई मनुष्य नहीं है करके हम यीशु मसीह की मानव जीवन को देखने से हमको मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रचार करता था, प्रचार करने के बाद में सीधा प्रार्थना के लिए जाता था। प्रचार करने के बाद में भी प्रार्थना, पहले भी प्रार्थना, रातों में प्रार्थना। हम देखो यीशु मसीह की जिंदगी एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। वो यीशु मसीह यहाँ पर हम देखता है 40 दिन और रात उपवास किया। पढ़ना उसको 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। देखा, मतलब 40 दिन और रात को उपवास में रहा है। आप देखिए 40 दिन और रात, 1-2 दिन नहीं। अभी मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप 40 दिन उपवास करो, लेकिन प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हमें इस रीति में उपवास में रहना जरूरी बात है। उपवास और प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ एक आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए निकलने से पहले उन्होंने 40 दिन और रात उपवास प्रार्थना किया, है ना। और प्रेरित लोगों ने किया है क्या? प्रेरित लोगों के जीवन में यह आदर्श को हम देखते हैं क्या? हमको ये बात को भी देखना चाहिए। आज हमारे जीवन सही में ये सब आनंद का आपका लाभ की बात है। मैं इसलिए आपको वो बात बताना चाहता हूँ। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 2-3 वचन, प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 2-3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, देखा, उपवास सहित वो उपासना में बैठा हुआ था, प्रभु की आराधना में बैठा हुआ था। देखिए कौन? प्रेरित लोग। आगे। तो पवित्र आत्मा ने कहा,
मेरे लिए बरब्बास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। देखा, कोई भी काम करने से पहले वो लोग मतलब प्रभु की महिमा के लिए उपवास और प्रार्थना, उपवास के साथ आराधना ना। कई लोग मतलब संडे आराधना के दिन में भी पेट भर करके ब्रेकफास्ट करके आता है। देखो वो क्या आराधना करेगा? उन्हें कहा तो उनको दुनिया की पदार्थों से, भोजन वस्तुओं से इतना प्यार है। लेकिन प्रियो, एक बात जानना, प्रेरित लोगों का भी समय में वे लोग उपवास और प्रार्थना करते थे। उनके जीवन, उसका 14 अध्याय, प्रेरितों का 14 अध्याय का 23 वचन। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा। देखा, उपवास सहित प्रार्थना करके वहां पर भी मतलब प्रभु का महिमा की कोई भी कार्य करता था, उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना किया। देखिए, ये बात प्रेरितों के जीवन में छाप रही। हम लोग आज उस प्रकार का प्रार्थना जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को जानना। देखिए, ये सब हमें अनंत काल में मिलने वाला प्रतिफल की बात है। तो इस समय को अगर हम नष्ट करेगा तो इसका फर्क आपको दिखाई देगा। सही प्रकार जब मलाकी 3:18 में आपको जानना, जो सही प्रकार प्रभु का भक्ति करता है या झूठा प्रकार प्रभु का भक्ति करेगा, उसका भेद एक दिन प्रकट होगा जब न्याय के दिन में। 3:18 तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका फर्क अभी आज बहुत अपने आप को आत्मिक जन करके ऐसे आत्मी लोगों के बीच में इस प्रकार का अभिनय करके चलने वाला सब उस दिन मालूम पड़ेगा वो कहाँ तक प्रभु के साथ चलता था, वो कहाँ तक प्रभु में था। आज बहुत कपड़दार से जीवन बिताने वाले लोग हैं, है ना। सिर्फ फोटो में भक्ति है परंतु जीवन में नहीं, उसका भेद एक दिन प्रकट होने वाला है। इसलिए हम प्रभु के साथ कोई भी काम करें और उस अनंत जीवन के लिए लक्ष्य लगा करके अगर नहीं किया, बहुत बड़ा धोखा है। आज बहुत लोग इस जीवन में जो भक्ति का काम करता भी है तो वो सिर्फ स्वयं प्रशंसा के लिए। आपको ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी अपनी महिमा के लिए जो किया उन्होंने सब कुछ नष्ट किया, और जो प्रभु की महिमा के लिए किया वो उन्होंने पाया। इसलिए मैं अपनी महिमा के लिए कर रहा है या प्रभु की महिमा के लिए कर रहा है, ये बात को हमें ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। अपनी महिमा के लिए क्या वो लोग प्रभु के जब निकट आएगा उस दिन में प्रभु क्या बोलता है? एक्चुअली वो लोग कहता है प्रभु हम तेरे लिए किया, और दिल जानने वाला प्रभु ने वहां पर क्या बोला? मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय है, उसका 22-23 वचन शायद आपको याद होगा। वहां पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब नाम में बहुत कुछ किया, और उन लोगों को प्रभु उस दिन क्या कहता है आप सुनिए थोड़ा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, देखा, थोड़ा कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग। आप इस बात का गौरव जानना चाहिए, है ना। आज हमारा आत्मीय जीवन सर्व लोगों को दिखा करके मैं मतलब आत्मीय है, मैं प्रभु का एकदम ध्यान है ना, मैं बहुत मतलब प्रभु का निकट रह करके गुप्त बातों को मैं जानता हूँ, ऐसा शो करता है। क्योंकि उनके जीवन में सच्चा पवित्र जीवन नहीं, उनके जीवन में पूरा दुनियादारी है, वो उसकी खुद की बढ़ाई के लिए काम कर रहा है ना। इतना दुख की बात है। नासिक की मंडली में ऐसा एक बात है ही नहीं प्रभु के अनुग्रह से। अपन जो प्रभु से पाया वही सच्चा वचन लोगों को सिखाता है, परंतु लोग दोष लगाने के लिए बाहर से दोष लगाता है। अरे भाई, इधर ही सिर्फ एक ही एक नाम ऊंचा किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, है ना। मैं तो कभी भी मतलब अपने कोई भी बात पर मैं प्रशंसा नहीं करता, और मेरे बारे में भी कभी कुछ बोलता नहीं। सबसे बड़ी बात, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करता है, लेकिन दोष आरोप करने वाला क्या बोलता है? तुम लोगों ने मतलब पास्टर को, हमारे मंडली में पास्टर ही नहीं, हम सब लोग भाई भाई। हमने कभी लोगों को ये भी नहीं बोला कि तुम मुझे पास्टर बोले। मैं ऐसे बोलने वालों को भी मना करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक प्रभु का एक गुलाम हूँ, और जो प्रभु से पाया एक पोषमान का काम करता हूँ, वो प्रभु से पाया और लोगों को देता हूँ। मुझे कोई इस बात का कोई भी, कितने लोग मुझे बेचे लोग भी भाई बोलता है तो मैं बेसोड़ बोलता हूँ उसको,
मेरे बच्चे से भी छोटा है तो भी मैं उनको वो भाई बोलता है, ब्रदर बोलता है, प्रेज लॉर्ड है। कितना खुशी है ना, क्योंकि वो प्रभु ने कहा तुम सब भाई हो। ऐसा कोई बोल दिया बोल के हम क्यों ऐसा निराश होने का। बोलने का अर्थ बहुत कोई दोष लगाने वाला कुछ आत्मा पाया वो लोग क्या है, बोलता है कि अरे प्रभु के दास के द्वारा प्रभु मंडली से बात करेगा, इसलिए प्रभु के दास को लोगों ने देव बनाया बोलना, वो बोलने वाला कितना दोषी है। लोग ऐसे भी झूठा इल्जाम लगाता है, कितना दुख लगता है। प्रभु अपने दासों के द्वारा कोई भी मंडली में जाएगा तो प्रभु के दास के द्वारा ही लोगों से बात करेगा। इसका प्रभु का दास के द्वारा आया हुआ वचन पालन करना कोई गुनाह है क्या? इसलिए वो उसको प्रभु मान रहे क्या? उसका ऐसा गलत व्याख्या करना था, कितना झूठी बात है। हमने सुना कुछ लोग हमारा मंडली के बारे में बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ प्रभु के दास को प्रभु बना कर रखा है। देखा कितना बड़ा झूठा इल्जाम है। ये सब क्या है कि मतलब बोलने का अर्थ क्या है, प्रभु के दास के द्वारा आने वाला वचन ना सुनो है। ये झूठा जो बात बोल रहा था उसकी बात तुम सुन के उनके साथ चलो। देखो कितना बहकाने वाला लोगों का उपाय है, कितना शैतान चतुर है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस जीवन में हम लोग कोई भी व्यक्ति ना कूद की बढ़ोतरी कूद की बढ़ाई करके लोगों को फंसाता है, वो कभी भी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोगों ने आकर के क्या बोला, उन लोगों का काम देखो। हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो इतना भयंकर बात है प्रियो, वो अपने आप को विश्वासी बोल करके है ना, क्रिस्ती बोल करके मैं तुमको स्वर्ग में ले जाएगा बोल करके लोगों को भड़काया है। इतना भयंकर धोखा का काम है। आज यही बात आत्मीय दुनिया में हो रहा है, झूठी बातों को सही बोलते हैं और सही बात को, सच्ची बात को झूठ बोलते हैं। कितना दुख वाला बात है। अपने आप को पार करना प्रयोग। एक बात आप जानना, जब हम प्रभु के उपस्थिति में जब पहुँचने के टाइम पर वहाँ पर कम से कम 3 प्रकार का मतलब लोग रहेगा। 3 प्रकार का, कम से कम 3 प्रकार, कई प्रकार के लोग रहेंगे। और उसका मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक लोथ के जैसा लोग, लोथ के जैसा लोग है ना। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 7-8 है। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 7-8। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। देखा वो अधर्मियों की, अभी वो कहाँ पर रहता था? सोदोम गोमर में रहता था। सोदोम गोमर के लोग कैसा है, वो अधर्मी लोग थे, प्रभु को मानने वाले लोग नहीं थे। उन लोगों का काम को देख करके लोग के दिल में क्या होता था? हाँ पढ़ना। दुखी था। हाँ वो दुखी था, छुटकारा दिया। देखो दिव्या, मैं जो बोलता ना उसके साथ रहना। एक तो मैं क्या बोलता था, ऐसा तुरंत उधर से पढ़ के बोलने का। ओके प्लीज लॉर्ड, तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब वो वापस एक बार पढ़िए। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से, अधर्मियों की अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। बहुत दुखी था। देखा वो प्रभु में होने के बावजूद भी, या एक धर्मी होने के बावजूद भी वो अधर्मियों के बीच में रह करके, क्योंकि उन्होंने चुनौती में बहुत बड़ा धोखा खाया। उनको कभी भी अब्राहम से अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस चुनौती में धोखा खाया। और उधर का लोग, देश अच्छा था और उधर रहने वाले लोग बहुत अधर्मी लोग था। उनका काम देख करके उनका दिल में क्या हुआ? खुशी हुआ? क्या हुआ? पढ़िए। बहुत दुखी था। हाँ, वो बात को देख करके बहुत दुखी था। हाँ, छुटकारा दिया। देखा मतलब वो दुखी था, इसलिए प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। बोलने का अर्थ क्या है? बहुत लोग ऐसे अवस्था में आएंगे कि वो प्रभु के राज्य में कैसा मिलेगा है। उन्होंने प्रभु का महिमा का कार्य कुछ नहीं कर पाया। वो लोग एकदम दुखी होने वाले एक अनुभव है। समय मिला, अवसर मिला, और उसको सही रीति में इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा दुखी लोग बहुत मिलेगा। दूसरा एक झुंड मिलेगा, जब वो सूली पर मरा हुआ चोर, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया पर उनको काम करने का समय नहीं मिला। वो भी प्रभु के साथ गया है, वो भी प्रभु के साथ गया। लेकिन तीसरा एक झुंड है कि हम देखते हैं कि पौलुस के जैसा है ना। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय
उसका 7-8 वचन में हम देखता है इस प्रकार का सुंदर अपने जीवन में मिला हुआ अवसरों को बिल्कुल नष्ट ना करते हुए उन्होंने क्या किया उसका मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि हमने इस जीवन में किया हुआ हरेक काम अनंत काल का लक्ष्य में प्रभु का महिमा के लिए किया, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में रोज रोज मतलब मेरा काम प्रभु में वास्तव में बढ़ते जा रहा है कि नहीं, मेरा आत्मा मेरे अंदर क्या गवाही देता है और प्रभु की आत्मा मेरे आत्मा से क्या गवाही दे रहा है, ये वाणी हमें सुनना चाहिए। अभी हमने किया हुआ हरेक काम कैसा है, हमारा काम अगर बना रहेगा तो है ना। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 14 वचन, उसका एक्चुअली हमारा 12 से 15 तक पढ़ना है, और तो अभी जरूरत के लिए मैं एक ही वचन पढ़ना चाहता हूँ इसके संदर्भ में, उसका 3 का 14 वचन। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। देखा मतलब जिसका काम उसमें मतलब बना रहेगा स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, उसको प्रतिफल मिलेगा। तो आज जो काम मैंने जो किया वो बना रहने वाला काम किया है क्या, ये बात को हमें जानना है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर हमने सही प्रकार सही नींव पर सही अवस्था में अगर कार्य नहीं किया उसको हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब प्रभु का सच में खोज में है तो एक विश्वासी जीवन में इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 6 वचन आपको मालूम है, उसका पहला भाग लोग पढ़ता है, दूसरा भाग के बारे में बहुत बार ध्यान नहीं देता है। वो बात क्या मालूम है, पूरा पढ़ करके उसका आखिरी भाग में थोड़ा गहराई से अभी समझना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है। देखो ये भाग सबको मालूम है, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनूना है। इधर तक का बात लोग याद करता है, यो उससे भी गहरा बात है आगे का। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है बोलने का मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु प्रसन्न होने वाला उन कामों में हम लगा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इस जीवन में ही अनंत काल का तैयारियां करना, इसमें अगर तैयारी कम हो गया अनंत काल में हमें बहुत नुकसान होगा। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी अपनी मंडली के लोगों में बहुत ये वचन सबको बराबर सुनाता है, लेकिन इस वचन को अमल करने वाला कई रीति में अमल करता है। कुछ लोग उनका जीवन में मिलने वाला अवसरों को प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करेगा, और तो कुछ लोग लापरवाही करेगा। फिर उधर जाने के लिए बोलेगा अरे मेरे को वो वचन मिला था, देखा उन्होंने वो वचन पालने के लिए कितना बड़ा प्रतिफल मिला, मेरे को प्रतिफल नहीं मिला, मैंने अवसर को नष्ट कर दिया, अवसर को खो दिया, दुखी हो जाएगा। भैया समय पार होने के बाद दुखी होने से क्या फायदा। इस समय को इस जीवन में हम उसको गौरव से जानना, क्योंकि मैं आपको कम से कम 9 बातें इस जीवन की जो हमारे भविष्य में हमारे संबंध का गौरव के बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें कम से कम अधिक नहीं तो एक आधा बात मैं अभी बता करके समाप्त करूँगा। पहली बात आपको ये जानना है कि हमारे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 40-41 देखिए, मरने के बाद हमें मिलने वाला महिमा में भेद रहेगा, फर्क रहेगा। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारांगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अंदर है। इसका मतलब क्या है कि अभी मैं कैसा ज्यादा से ज्यादा महिमा पाएगा, देखा मैं ज्यादा से ज्यादा तेज कैसे पाएगा, बहुत बड़ी बात है। अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। मैं उस अनंत काल में देखो अभी मतलब एक अभी सूरज अभी हम मृत्यु जिस सूरज के चारों तरफ घूमता है, वो जो सूरज उसका एक तारा है,
और ये सूर्य से भी कई हजारों गुना तारा है, उसका तेज ये सूर्य से भी बहुत ज्यादा है, और ये सूर्य से छोटा सूरज भी तारा भी है। इसका मतलब उनका तेज में फर्क है। ऐसा अभी हम लोग उस अनंत धाम में उस प्रकार का तेज को पाने वाला है। हमारा तेज कैसा रहेगा, ये बहुत विशेष बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा तेज ऐसा अभी यीशु मसीह ने खुद इस शब्द में इसलिए बहुत गौर है। मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 43 वचन, मत्ती उसका 13 अध्याय का 43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। देखो, सूर्य के समान, मतलब तारों के समान चमकेगा। दानिएल उसका 12 अध्याय का 3 वचन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप कितना चमकना चाहते हो, मतलब आप कितना तेज से भरना चाहते हो, बहुत विशेष बात है। हाँ, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तारों के समान, मतलब तारों में फर्क है, उसमें किस तारे के समान हम शोभायमान होना चाहता है। और इसका बीच में इसका अर्थ क्या है, जितनी लोग प्रभु के लिए कितना कष्ट सह करके मतलब प्रभु में बना रह करके आत्माओं को जीत करके प्रभु के लिए कार्य करता है, वो अधिक तेज से भर जाएगा। अभी से वो उस दर्शन पा करके वो काम करना, इसका मतलब मैं किस प्रकार की महिमा पाने जा रहा है, हमको ये बात को जानना है। तो वहाँ पर महिमा में भर करेगा, हमें मिलने वाला महिमा में भर करेगा। मैं एक बात भी और आपको दूसरी एक बात भी आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर स्थान मान में भर करेगा। छोटा बड़ा है ना, जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय है उसका 19 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय का 19 वचन, ये सब बात एक्चुअली हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसलिए जो कोई इन छोटों से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु की इस वचन को हम जानने के बाद में एक बात वो व्यक्ति जीवन में लाना, साथ ही साथ वो बात को दूसरे को सिखाना। बहुत मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, जो भी आपको शिक्षण मिल रहा है वो शिक्षण के अनुसार जीवन बिताने के लिए सीखो और वही बात दूसरे को भी सिखाओ। इस वचन में कभी भी तोड़-मोड़ ना करो। वचन अगर किसी प्रकार का दुनिया का लाभ के लिए या अपनी खुद की बढ़ाई के लिए अगर हमने कोई भी मिलावट किया, वो व्यक्ति कितना दोषी रहेगा। दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय का 17 वचन में, मतलब उन दिनों में प्रेरितों के समय में ही झूठे लोग थे, मिलावट करने वाले लोग थे, और जो पौलुस यहाँ पर गवाही देता है 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ओ कितना सुंदर बात है। देखो, अभी हम सिर्फ 3 ही लोग यहाँ रहे, लेकिन मतलब जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, एक बात जानना, मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का महिमा के लिए प्रभु का दिया हुआ वचन को मैं बांट रहा हूँ। उसमें थोड़ा भी मिलाना नहीं, जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, क्योंकि इसका सारा महिमा प्रभु को है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का संदेश में मतलब अभी भी जोड़ना तोड़ना भयंकर पाप है, प्रभु सह नहीं सकता। प्रभु जो कहता है वैसा ही कहना है। ये बात हम पुराने नियम में भी देखता है, जब अनुवाद व्यवस्था विवरण का किताब में उसका 4 अध्याय का 2 वचन, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 2 वचन, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तो बोले तो मानो कुछ जोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं। अभी तकरीबन बाइबल का मध्य किताब भजन संहिता है, लेकिन उसका नजदीक में नीति वचन का किताब उसका 30 अध्याय का 6 वचन, वो उसके वचनों में कुछ न मत बढ़ा। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ाओ, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखा,
प्रभु के वचन में कुछ भी बात अगर जोड़ेगा तोड़ेगा वो प्रभु का दृष्टि में झूठा ठहरेगा। है ये थोड़ा और भी अभी जैसे अभी मानव अपने अंदर प्रभु का भलाई के लिए सोच करके भी कोई काम करेगा तो धोखा है। क्योंकि पत्रोस ने सोचा प्रभु यरूशलेम में तुम नहीं मरना चाहिए, तुम्हें इसी प्रकार का मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, ये शैतान है। पर उसमें शैतान आया, वहाँ पर शैतान का कार्य हुआ। तो ये बात ध्यान है कि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा तोड़ मोड़ उसके साथ प्रकाश करवाते उसका 22 अध्याय वो भी जरूरी बात है, इसलिए उसको भी पढ़ करके समाप्त करेंगे। उसका 18-19 अध्याय प्रकटीकरण उसका 22 अध्याय का 18-19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। देखा कितना भयंकर नुकसान होगा। मतलब प्रभु के वचन के साथ तोड़मोड़ करना प्रभु सहेगा नहीं। इसका मतलब हमें प्रभु का वचन सुनाने के टाइम पर भी इस विषय में हमें कितना परखना चाहिए कि मैंने जो भी प्रभु का वचन है उसमें मैंने कुछ भी मिलावट किया है क्या। सत्य वचन सिखाना प्रियो, प्रभु का वचन में तोड़ना जोड़ना है, हमारा रूढ़ी परंपरा उसमें लाना है, हमारा संप्रदाय को लाना या हमारा अनुभव को उसमें मिलाना, ये सब पाप है। मुझे ऐसा अनुभव है, अपनी बात उसमें मत जोड़ो। प्रभु का वचन जो भी कहता है वो सत्य कहता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई भी बात जोड़ना ये प्रभु कभी नहीं सकेगा। इसलिए मैं प्रभु का लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग इस बातों में सावधान रहे, क्योंकि हम एकदम आखिरी समय में हैं और आखिरी समय में आपको मालूम है कोई बहुत प्रकार का झूठा उपदेश लोग निकलेगा। वो लोग वचन को इतना गौर नहीं देगा। अभी आपको मालूम है अपने बीच में जो भी बात होता है वचन से बाहर हम कभी नहीं जाता, और वो वचन से जो पवित्र आत्मा उस वचन में क्या हमको खाना चाहता है और क्या हमसे मांगता है वही बात हम प्रकाशन पाता है। तो इसमें आज इसलिए सत्य वचन सिखाने की जगह में लोग कम लेता है। कोई चिन्ह चमत्कार रहेगा तो वहाँ पर भीड़ बहुत आएगा, झूठी बातें लेगा तो लोगों को वो बहुत पसंद है, और जो सच्चा वचन का चाहत करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो आज कितने लोग ये संदेश को सुन पाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका भी कर्तव्य लोगों तक ये वचन का सच्चाई पहुंचाए ताकि वो हमारे इस जीवन में आनंद काल का तैयारी कर पाए। तो मैं हर एक पवित्र लोगों का और एक बार प्रभु में मेरा वंदना देता हूँ। समय दे करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सब लोग जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जो होते हुए तैयार रहना, और भी दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ सन्निधि में वचन पढ़ने में प्रार्थना जीवन बिताने में लवलीन रहना, सूली का प्यार से कभी वंचित नहीं होना। तो आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।